हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। वेलकम है आपका अपने चैनल किट्टू आरडी फिटनेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ अगेन अपना लेग वर्कआउट लेके। देखें, आप सोच रहे होंगे बार बार लेग वर्कआउट लेकर क्यों आ जाती है। बिकॉज फ्रेंड्स, मैं वीक में 2 टाइम अपने लेग्स को ट्रेन करती हूँ और मुझे लेग्स ट्रेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई, लेग्स ऐसा पार्ट है ना, उसके अलग अलग अगर पोर्शंस में डिवाइड किया जाए तो ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, मेन ये पार्ट्स एंड देन काफ्स। ठीक है, इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम एक साथ सभी पार्ट एक ही दिन में नहीं ट्रेन कर सकते हैं। इस वजह से मैंने अपने ग्लूट्स, क्वाड्स एक दिन और मतलब उसके साथ काफ एंड हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स साथ में एक दिन। तो क्वाड्स वीक में 2 बार हो जाते हैं, बट वैसे तो पूरा ही लेग ट्रेन हो रहा होता है। बट फोकस ज़्यादा एक दिन अगर मैं अपने क्वाड्स एंड ग्लूट्स पर कर रही हूँ तो एक दिन मैं अपने क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग पर करती हूँ। और काफ तो दोनों टाइम मेरा, मतलब वीक में 2 टाइम कंपल्सरी है ही। बिकॉज काफ को ना, एक तो हमारा चलने फिरने का और जो डेली का रूटीन जो हमारा होता है, उसकी वजह से ये काफ डेवलप भी बहुत धीरे होता है। इसलिए कोशिश रहती है कि मैं अपने काफ पर भी अच्छा से फोकस कर सकूँ। सो आज मैंने जितना भी अपना वर्कआउट किया है वाइड लेग्स के साथ ही किया है। वाइड स्टैंस लिया है मैंने अपना। आपने भी स्क्वाट्स देखे होंगे मेरी, जो स्मिथ पर मैंने लगाए थे, वो भी मैंने वाइड में लेकर लगाया। मैं सुमो स्क्वाट्स लगा रही थी वहाँ। और देन यहाँ पर मैं लेग प्रेस भी वाइड स्टैंस पे ही लगा रही हूँ। बिकॉज फुल फोकस ऑन हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स, और साथ ग्लूट तो होता ही है, बट उतना ग्लूट पर नहीं आएगा। जब हम अपने लेग्स के बीच का गैप स्टांस कम रखेंगे ना, तब वो आपके क्वाड्स एंड ग्लूट्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो फिलहाल तो मैं अपने आज हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर रही थी, तो मैंने आपको वही भेजा है। और ये मेरा इवनिंग वाला मैंने बना के भेजा हुआ है, क्योंकि इवनिंग में एक तो लाइट का भी अच्छा होता है। देन मैं फ्री थी, मेरे साथ और कोई था नहीं, तो मैंने सोचा कर दें। और क्योंकि फ्राइडे को लेग्स बहुत कम लोग ट्रेन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम थर्सडे एंड सैटरडे करते हैं या फिर मंडे एंड थर्सडे करते हैं। तो फ्राइडे लेग्स ट्रेन करने वाले बहुत कम आपको मिलते, तो वो मशीनें लेग्स की लगभग खाली मिलती हैं। देन यहाँ मैं अगेन आ गई डंबल सुमो स्क्वाट्स करने। और इसमें भी मैंने देखें कोशिश की कि फुल रेंज ले पाऊँ, उसमें डाउन जा पाऊँ। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे। जहाँ तक मुझे अच्छे से फील हो रहा है मैंने वो किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ये ट्राई करके देखें। जिस दिन आपको सिर्फ अपनी हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्स पर फोकस करना हो, तो इसी वेरिएशन में आप भी करके देखें एंड देन मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा खुद ने अगर ट्राई किया तो। और जो लोग घर पे ही रहते हैं, नहीं जाते हैं जिम, वो नॉर्मल स्क्वाट्स है ना, सुमो स्क्वाट्स, वो अपने घर पे भी कर सकते हैं। और रही बात लेग प्रेस की, तो लेग प्रेस तो देखें घर में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए जिम जाना ज़रूरी होता है कि मशीनें हमें वहाँ मिल जाती हैं, वेट वाली मशीन्स मिल जाती हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर अगेन मैं हैमस्ट्रिंग के लिए कर्ल्स कर रही हूँ। मैंने हालांकि जो हमारा एक्सटेंशन मशीन जिसमें हम कर्ल भी करते हैं, वो भी लास्ट में किया था, और उसके मैंने डाउन सेट्स किए थे। तो मैंने यहाँ डंबल से उससे पहले अपने आप को टारगेट किया है कि भाई डंबल से पहले कर लेते हैं। देन जान तो मुझ में इतनी गंदी वाली लेग्स वाले दिन तो पता नहीं एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, आत्मा आ जाती है न जाने किसकी, कि मुझे लगता है कि ये भी कम है, ये भी कम है। लेकिन यार, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ट्रेन करने से आपका वो मसल उल्टा रिएक्ट करने लगता है। मतलब जहाँ हम मसल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मसल ना थक हार के उल्टा बैठ जाता है। तो उतना नहीं करना चाहिए। 5 to 7 ठीक है, काफ़ी है, जिसमें आपके काफ वगैरह सब मिला के आप करें। मतलब ऐसा भी नहीं, क्योंकि देखें एक ही पार्ट का कई सारा वर्कआउट्स होते हैं ना अवेलेबल। अगर आप सीखते हैं तो आपको पता होगा, और जो ज़्यादा सीख जाते हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि 2 आपने वर्टिकल, 2 हॉरिजेंटल आपने कर लेने हैं। और उसके बाद एक जैसे रोइंग वाला हमारा सिस्टम रहता है, उस तरह का कोई भी वर्कआउट ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वाट्स फॉर्म में 2 तरह के स्क्वाट्स कर लिए, और तीसरा मैंने प्रेस लगा लिया, लेग प्रेस लगा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लेग कर्ल्स, ये जो पहले मैंने हैमस्ट्रिंग के लिए वहाँ पे किया था लेट कर, वो ले लिया एंड देन यहाँ ले लिया। तो एक वो बैठ के भी हो गया, लेट के भी हो गया एंड देन खड़े होके भी हो गया। आप समझ रहे हो, अगर मैं जो कि समझाना चाह रही हूँ, अगर समझ पा रहे होंगे तो,
कि वो अलग अलग पोस्चर में पोजीशन में हमने उसको किया है। और भाई अपनी कोर को बिल्कुल टाइट रख के करना है। ये ध्यान रखें कि आप जब जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ से आप उठने नहीं चाहिए। और कोशिश करें अगर सीट ज़्यादा पीछे रहती है तो बैक में कुछ लगा लें। अब मेरे यहाँ पे थोड़ा सा उसमें पैरों में वो लग रहा था, चुभ रहा था, तो मैंने यहाँ मैट लगा रखी है। तो आप भी देखिए जिस तरह से आपको वो ठीक लगता है ना वर्कआउट, उस तरह से करें, लेकिन करें सही पोस्चर में। इफ़ेक्ट और रिजल्ट के चक्कर में खुद को इंजर ना कर लें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें, जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।